मजदूरों का कलेक्ट्रेट घेराव, बड़े आंदोलन की चेतावनी। मुजफ्फरनगर जिले के ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही और श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली कई जरूरी सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। असंगठित मजदूर मोर्चा ट्रेड यूनियन के बैनर तले पहुंचे मजदूरों को समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल का भी समर्थन मिला। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मजदूरों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुजफ्फरनगर जिले में करीब 300 ईंट भट्टों पर बड़ी संख्या में मजदूर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित 718 रुपये प्रति हजार ईंट की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें तय दर से काफ़ी कम भुगतान किया जाता है, जिससे उनके परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। सपा नेता सत्येंद्र पाल ने कहा कि मजदूर सुबह से धरने पर बैठे रहे, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम विभाग के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की भट्ठा संचालकों से मिली भगत के कारण मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है। मजदूरों ने अपनी समस्याएं गिनाते हुए बताया कि कई भट्ठों पर काम की परिस्थितियां बेहद खराब हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के साफ पानी, प्राथमिक चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, श्रमिक पंजीकरण, पीएफ, बोनस और अन्य कानूनी सुविधाओं का अभाव है। उनका कहना है कि मजबूरी में उन्हें बंधुआ मजदूरी जैसी परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों और यूनियन पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी, उप श्रमायुक्त और सहायक श्रमायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की प्रति भी प्रशासन को दी गई। मजदूरों ने मांग की कि जिले के सभी ईंट भट्टों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मजदूरों के इस प्रदर्शन ने जिले में श्रमिकों की स्थिति और श्रम कानूनों के पालन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि मजदूरों की शिकायतों की जांच कर उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, आज मजदूरों के साथ डीएम ऑफिस पे धरने बैठे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है? देखिए भाई साहब, एक ये तो संगठन है हमारा असंगठित मजदूर मोर्चा, इसके लोग 2 महीने से परेशान हैं। डीएम साहब के पास जाते हैं, श्रम आयुक्त कार्यालय जाते हैं और इनकी जो समस्या है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। समस्या क्या है, आप ध्यान से सुने। 718 रुपये 13 पैसे सरकार ने प्रति हजार ईंटों का, कच्ची ईंटों का मूल्य निर्धारित किया है, जबकि भट्टा मालिकों के द्वारा मात्र 530-540 ये मूल्य दे जा रहा है। ये अपनी आवाज को ज्ञापन के माध्यम से श्रम आयुक्त कार्यालय में बैठकर कई बार रख चुके और ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो चुकी। फिर ये लोग मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे बात है भाई साहब। मैं कहने लगे तो बहुत गंभीर समस्या है। तो आज जो ये धरना रखा गया है, सुबह से धरने पे बैठे हैं, कोई पूछने भी नहीं आया, लेकिन ठीक है, हक मिलेगा। हक कैसे मिलेगा? आज शाम तक अगर कोई हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता सरकार की ओर से तो बहुत बड़े तरीके से पैदल मार्च के द्वारा यहाँ मजदूर पहुंचेंगे, कोई भी तारीख निश्चित कर लेंगे। लेकिन 718 रुपये 13 पैसे जो मजदूरों का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए और वो दिला के रहेंगे। सरकार से हमारी यही मांग है। दूसरी बात, आपने देखा होगा भट्टों पे स्थिति क्या है, छप्पर डल रहे, स्वच्छ शौचालय भी श्रमिकों के माताएं बहनें हमारी भट्टों पे जो काम करती है, दलित भाई काम कर रहे हैं, आप देख रहे क्या स्थिति है। खुले में शौचालय की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। तो हमारा तो ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं मजदूरों के लिए होनी चाहिए, स्वच्छ शौचालय हो, रुकने की सुंदर व्यवस्था हो, जिससे कि मजदूर पूरा दिन मजदूरी करने के बाद में शांति से सो सके। तो इस तरह के मूल बच्चे काम कर रहे हैं, उनके कोई किसी पे है, कोई मट्टी में खेल रहा, कोई अच्छी सुविधाएं हो, एक अच्छा माहौल हो, मजदूरी तभी तो होगी। नहीं तो तुम देख लो, ये तो बिल्कुल पूरी जीवन उनका जो है शोषण में गुजर जाएगा। कब तक यहाँ पे बैठेंगे? देखिए, बैठे हैं भाई सब बैठे हुए हैं और बहन जी आई हुई है, मंडल प्रभारी है असंगठित मोर्चा की, और भाई साहब बैठे हुए 2-3 पदाधिकारी गण है। हमारी सलाह मशवरा हो जाएगा शाम तक ही क्या इसमें करना है आगे के लिए। लेकिन ये बहुत एक अच्छे तरीके से मतलब जो है सरकार को चाहिए कि इनका हक ही न दे। भाई आप ही देखो, 718 रुपये 13 पैसे जो निर्धारित हो गया, तो बीच का पैसा कहाँ जा रहा? 530 रुपये, जो कुछ सरकार की जेब में जा रहा, जो
रिश्वतखोरी के माध्यम से, कुछ भट्टा मालिकों की जेब में बच रहा। जो बताया 500 कुछ रुपए, ये एक भट्टे के द्वारा चला जाएगा सभी भट्टों वाले? सभी से ही रेट है लगभग लगभग, कई 530 कई 540, और पैसे दे दिए कुछ इन्हें बेचारों को एडवांस, मान लो जाए उसमें से कटरे कर लगी एडवांस दे रखा तुम्हें ये, लेकिन जो एक न्यूनतम मजदूरी है, अगर ये इनका हक जो है न मिलेगा, जो सरकार ने क्यों नहीं दिला रही सरकार, क्या कारण है इसका, क्या वजह है, ये बतावे हमें। अरे तो भाई इतने सारे मजदूर जाएंगे कहाँ, ये देखो इनकी पीड़ा है वास्तव में, और ये एक छोटी मोटी पीड़ा नहीं है वास्तव में, ये समाज के सबसे दबा कुचला जो वर्ग माना जाता है मजदूर वर्ग, ये उसकी समस्या है। जी, मेरा नाम रश्मि अम्बेडकर है। प्रदर्शन किया जा रहा है आज भट्टा मजदूरों के साथ, क्या मांगे हैं? जी, हमें जो न्यूनतम मजदूरी सरकार दे रही है उसमें से हमारी कटौती हो रही है, हमें पूरी मजदूरी चाहिए। कितनी मिल रही है, कितनी मिलनी चाहिए? 530 रुपए मिल रही है, किसी पे 500 मिल रही है, हमें पूरी न्यूनतम मजदूरी हमारी है 700 रुपये 718 रुपये 13 पैसे, उसमें से भी हमें कटौती काट के दे रही है। अब कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी? जब तक हमारा समाधान नहीं होता है हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अच्छा, भट्टे पे जो मजदूर काम करते हैं उनका बीमा भी होता है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हादसा हो जाता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता जी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है जी। अभी कुछ दिन पहले ढलाई के दौरान कुछ मजदूर मर गए थे भट्टे जी में, जी क्या इस तरह की घटना घटती रहती है क्या? जी, घटती रहती है, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं होता है जी, ना कोई बीमा होता है, ना कोई इनकी जिम्मेदारी लेता है, कुछ भी हादसा हो जाता है ना कोई पैसे देता है। होना चाहिए इस बारे में? बिल्कुल जी, होना चाहिए। और जी मैं तो ये कहूंगी जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए भी कुछ समाधान वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि रात बिरात को ऐसा तो है नहीं कोई समाधान वहाँ है भाई, एम्बुलेंस भी चाहिए और भी सुविधाएं चाहिए, रात को कहाँ लेके जाएंगे महिलाओं को बताओ। वहाँ पे स्वच्छ शौचालय नहीं है, पढ़ाई नहीं है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे कार्य करते हैं। हम तो ये चाहते हैं भाई सबको पूरा अधिकार मिले।